हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है, उसको हम आज के लेक्चर में अच्छे से समझेंगे एनिमेशन की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं स्प्लीन से। आपको इस डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझाऊंगा स्प्लीन क्या होता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपका जो स्प्लीन होता है ना, वो कवर होता है आपके कैप्सूल से। तो आपके दिख रहा है ये क्या है, हमारा कैप्सूल है। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, कैप्सूल बोलेंगे। और ये जो कैप्सूल है आपका अंदर तक जाएगा और आपका क्या बनाएगा, ट्यूबरक्ले बनाएगा। जैसे आपके पहले वाले और लिम्फॉइड ऑर्गन्स मैंने समझाया था ना आपको कि आपके ट्यूबरक्ले बनते हैं, ऐसे ही आपका ये इधर क्या बन रहे हैं आपके जो अंदर तक जा रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, ट्यूबरक्ले बोलेंगे। ओके, तो आपके ट्यूबरक्ले हो गए। इसके अलावा आपको बताऊं कि आपके जो स्प्लीन होता है उसमें एक आर्टरी आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लीनिक आर्टरी बोलते हैं। स्प्लीनिक आर्टरी आपकी किसकी ब्रांच होती है, सिलियक आर्टरी की ही। ओके, तो आपकी ये स्प्लीनिक आर्टरी आई और आपके आगे जाके ये छोटे छोटे आर्टेरियोल्स में डिवाइड हो जाएगी और पूरे स्प्लीन के अंदर अच्छे से फैल जाएगी। ओके, तो आपकी ये क्या है, आपकी स्प्लीनिक आर्टरी है जो कि किसकी ब्रांच है, आपकी सिलियक आर्टरी की। आगे जाके डिवाइड किस में होगी, आपके ये आर्टेरियोल्स में। ओके, अब ये जो आपकी आर्टरी है, जो आपकी आर्टेरियोल्स हैं, इन आर्टेरियोल्स ये किसके कवर होते हैं, इन आर्टेरियोल्स के पास आपका ना टिश्यूज पाए जाते हैं इस तरीके के। ठीक है, ये क्या पाए, ये आपको दिख रहा है ना, जो आपको हाईलाइट होकर दिख रहा है, ये क्या है, हमारे टिश्यूज हैं जो कि आर्टेरियोल्स को कवर करके रखते हैं, उसके आसपास पाए जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम, पेरी आर्टेरियो लिम्फेटिक शीट। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इसमें ना आपके लिम्फॉइड टिश्यूज ही होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, इट कंटेन्स लिम्फेटिक टिश्यूज वेयर टी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट। तो इसमें क्या है, लिम्फेटिक टिश्यूज पाए जाएंगे। ये जो कवर हो रखा है ना, जो आर्टरीज को कवर करके रख रहा है, इसमें क्या है, हमारे लिम्फेटिक टिश्यूज हैं जिसमें आपके टी सेल्स हैं और आपके मैक्रोफेजेस हैं, ताकि आपका कोई भी फॉरेन पार्टिकल आए तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर दे। अगर आपके ब्लड में कोई फॉरेन पार्टिकल होगा तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा आपका टी सेल मैक्रोफेजेस मिलके। ओके, अब इसके बाद देखिए जो आपका पेरी आर्टेरियल लिम्फेटिक शीट है, इसके भी सराउंडिंग में, इसके भी साथ में आपको क्या मिलेगा, जैसे आप ये देख सकते हैं, इसको भी कवर करके कौन रख रहा है, इसके भी सराउंडिंग में क्या है, हमारी एक और शीट प्रेजेंट है। ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल जोन बोलते हैं। ठीक है, ये जो मार्जिनल जोन है ना, इसमें क्या पाया जाएगा आपका, इट कंटेन्स मैक्रोफेजेस। तो इसमें मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। तो जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा उसको आपको ये खा जाएगा। ठीक है, कोई बैक्टीरिया आएगा, कोई वायरस आ गया तो उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा आपका मार्जिनल जोन में, जब क्योंकि मैक्रोफेजेस है ना, तो उसको वो खा जाएंगे। ओके, फैगोसाइटोसिस करके। फिर आप ये देख सकते हैं इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये आपको फॉलिकल्स दिख रहे हैं, जो आपको ऑरेंज कलर से दिख रहे हैं ना, इसको क्या बोलेंगे हम, फॉलिकल्स बोलेंगे। तो आपके मार्जिनल जोन्स के एंड में आपको क्या मिलता है, फॉलिकल्स भी देखने को मिलते हैं इधर। ठीक है, ये जो फॉलिकल्स होते हैं, इट ऑल्सो कंटेन्स बी सेल्स। तो इसमें सिर्फ क्या पाए जाएंगे, आपके बी सेल्स पाए जाएंगे। ठीक है, बाकी में आपका क्या था, टी सेल्स था। ठीक है, सबसे पहले वाली जो आपके लिम्फेटिक शीट थी उसमें टी सेल्स और मैक्रोफेजेस थे। फिर कवर हुआ आपका, उसके बाद ठीक है, इसका बाद उसमें कवर हुआ, तो कवर होने के बाद आपका मैक्रोफेजेस मिले। उसमें मैक्रोफेजेस के बाद में जो एंड वाला पोर्शन है जहाँ पे आपको फॉलिकल मिला, फॉलिकल में क्या पाए जाएंगे, आपके बी सेल्स पाए जाएंगे। बी सेल्स आपके क्या बनाते हैं, प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। तो जब आपका कोई बैक्टीरिया आया ना ब्लड के थ्रू, ठीक है, तो ब्लड के थ्रू इसमें पहले आएगा तो आपका टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, मैक्रोफेजेस को खाना चालू कर देंगे। बी सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएंगे, आपके कन्वर्ट हो जाएंगे प्लाज्मा सेल्स में। प्लाज्मा सेल्स क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, आईजीजी, आईजीएम। और वो आईजीजी, आईजीएम हमारे ब्लड में जो भी फॉरेन पार्टिकल होगा उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब एंटीबॉडीज पे जाके लगेगी तभी तो मैक्रोफेजेस को खाएगा। ओके, तो हमारा इम्यून सिस्टम इस तरीके से रोल प्ले करता है ये आपका इसके अंदर। ओके, अब ये आपने देखा कि ये तीन चीजें देख ली इसमें हमने, पेरी आर्टेरियल लिम्फेटिक शीट, मार्जिनल जोन और आपका फॉलिकल। ठीक है, हमने ये तीन चीजें देखी ना इसके अंदर। तो ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, ये तीनों चीजें मिलकर आपका व्हाइट पल्प बनाती हैं हमारे आपके स्प्लीन का। ठीक है, जो हमारा स्प्लीन है उसके दो रीजन होते हैं मेन, आपका रेड पल्प और व्हाइट पल्प। तो व्हाइट पल्प आपका कितना परसेंट होता है, 25% होता है, जो कि आपके ये तीनों चीजें मिलकर बनाती हैं। ठीक है, और आपका जो व्हाइट पल्प होता है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपके ब्लड में कोई भी फॉरेन पार्टिकल होगा तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है आपका ये। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया। अब इसके बाद आप देखिए, तो हमने आर्टरी वाला पार्ट देख लिया। ठीक है, व्हाइट पल्प वाला पार्ट देख लिया। अब आर्टरी से आपका ब्लड किस में जाएगा, वेन्स में जाएगा। ठीक है, आर्टरी से ब्लड किस में जाता है, वेन्स में जाता है। तो इधर क्या होते हैं ना, हमारे वेनस साइनसेस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपकी आर्टरी आ गई तो हमारी वेन भी आ जाएगी। इसको क्या बोलेंगे हम, आपकी स्प्लेनिक वेन।
ठीक है, स्प्लीनिक वेन बोलेंगे। और आपके जो आर्टीरियोल्स के जो एंड्स हैं इधर क्या प्रेजेंट होंगे, हमारे वेनस साइनसेस प्रेजेंट होंगे या फिर साइनोसॉइड्स प्रेजेंट होंगे। ये जो साइनसेस होते हैं ना, इनकी जो वॉल होती है वो थोड़ी सी उसमें स्प्लिट एंड्स होते हैं, मतलब कि थोड़ी थोड़ी जगह होती है ताकि आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो आपके आर्टरी से निकल के आपके वेन्स में आ जाएं, ठीक है, इन वेन्यूल्स में आपके आ जाएं, वेनस साइनसेस में आ जाएं, ठीक है। और जो आपका ये वेनस साइनसेस है, ये जब ब्लड को कलेक्ट कर लेगा उसके बाद ये किस में भेजेगा, हमारे कलेक्टिंग वेन में, ठीक है, कलेक्टिंग वेन में भेजेगा। और कलेक्टिंग वेन आपका सारा वेनस ब्लड इकट्ठा करके आपके स्प्लीनिक वेन में भेज देगी। ओके, अब देखिए जो आपका वेनस साइनसेस है इसके साथ में जो बाकी जगह बच गई, जितनी भी आपकी एरिया बच गया, उधर क्या होता है कि ना आपको काफी ज्यादा मैक्रोफेजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, आपके बल्क में आपके मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं उधर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कॉर्ड्स ऑफ बिल्डरोथ बोलते हैं, ठीक है, स्प्लीनिक कॉर्ड भी बोला जाता है इसको क्या बोलते हैं हम, कॉर्ड्स ऑफ बिल्डरोथ बोलते हैं। ओके, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपके वेनस साइनस और आपका कॉर्ड ऑफ बिल्डरोथ मिलकर क्या बनाएंगे, आपका रेड पल्प बनाते हैं, जो कि मेजर पोर्शन होता है हमारे स्प्लीन का। कितना परसेंट होता है, 75% हमारा स्प्लीन का ये पार्ट बनाते हैं। ओके, तो आपको इस डायग्राम के थ्रू समझ में आ गया होगा कि आपके व्हाइट पल्प में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, रेड पल्प में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, और इसमें आपका आर्टरी जब आ रही है उसके आसपास क्या है और वेन के आसपास क्या है। ओके, अब देखिए जो आपका स्प्लीन होता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा नोट्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं स्प्लीन को। स्प्लीन जो होता है हमारा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। ये हमारे जितने भी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है, उसमें स्प्लीन ही होता है। लेंथ कितनी होती है इसकी, 12 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर, और इसकी थिकनेस कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। ओके, इसका वेट कितना होता है, लगभग 200 ग्राम इसका वेट होता है, और ये पर्पल कलर का आपको देखने को मिलेगा हमारी बॉडी के अंदर। लोकेशन की बात करें तो इसकी इट इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। हमारे एब्डोमेन में अपर पार्ट में मिलेगा, थोड़ा सा बीनीथ द डायफ्राम, आपके जो डायफ्राम मसल है उसके नीचे मिलेगा, और स्टमक के पीछे मिलेगा, ठीक है। तो इस एरिया में हमारा स्प्लीन पाया जाता है। बाकी हम बात करें स्प्लीन के बारे में थोड़ी सी और, तो स्प्लीन जो है उसको हमने 2 रीजन में बांटा, ठीक है। कौन कौन से 2 रीजन में बांटा था हमने, रेड पल्प, ठीक है। रेड पल्प में आपका क्या पाया जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ साइनोसॉइड्स, वेनस साइनसेस, जिसमें आपका क्या होते हैं, ब्लड फिल होते हैं, और साथ साथ आपका स्प्लीनिक कॉर्ड भी पाए जाते हैं इसके अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड्स ऑफ बिल्डरोथ बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं, ठीक। It is responsible for filtering the blood, removing old or damaged RBCs and storing blood लगभग 350 ml। तो आपका जो आपका रेड पल्प होता है ना, ये दोनों के दोनों जो कॉर्ड्स ऑफ बिल्डरोथ है, जैसे कि वेन से आपका जब ब्लड आएगा, ठीक है, आपका जब आर्टरीज से ब्लड आएगा वेन में जाने के लिए, तो मैंने तो बताया आपको कि वेन में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, तो डायरेक्टली आपके नहीं जाते, वो थोड़ी थोड़ी स्प्लिट एंड्स जो होते हैं, थोड़ा गैप होता है, उसके थ्रू आपके आरबीसीज जाते हैं, ठीक है। अब थोड़े थोड़े एंड में जब आरबीसीज जाएंगे तो आपके जो नॉर्मल आरबीसी होंगे ना, जिनकी शेप अच्छी होगी, जो मैच्योर होंगे प्रॉपर, वही जा पाएंगे। जो आरबीसी हमारे खराब होने लग जाएंगे, जो ओल्ड होने लग जाएंगे, उसको ये क्या करेगा, वो आपके स्प्लिट एंड्स जो होंगे ना उसमें जा नहीं पाएंगे, जिनकी थोड़ी शेप टेढ़ी मेढ़ी होगी, बिगड़ी होगी। तो इस तरीके से क्या करता है, स्प्लीन जो होता है ना, हमारे ओल्ड आरबीसीज को रिमूव भी कर देता है। तो आरबीसीज जो हैं वो इधर अटक जाएंगे, इसके अंदर जा नहीं पाएंगे हमारी वेन के अंदर, ठीक है। तो इधर अटक गए, और इधर जब अटक जाएंगे तो क्या होगा, हमारे मैक्रोफेजेस हैं वो इसको खा जाएंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे हमारे आरबीसीज को, ठीक है। तो तभी बोला जाता है कि स्प्लीन क्या होता है, हमारा ग्रेवयार्ड होता है आरबीसीज का, तो ठीक है। तो इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, रिमूव करने का ओल्ड और डैमेज आरबीसीज को। साथ साथ हमारा जो रेड पल्प होता है वो स्टोर भी करता है हमारे ब्लड को। कितना स्टोर करता है, लगभग 350 ml, ठीक है। इसका यूज क्या होता है वो आपको बाद में बताऊंगा फंक्शन के टाइम पे। अब इसके बाद देखिए व्हाइट पल्प। व्हाइट पल्प क्या होता है आपका, देखिए व्हाइट पल्प में क्या पाया जाता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, हमारे लिम्फेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, हमारे लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, बी सेल्स भी मिलते हैं, टी सेल्स भी मिलते हैं। आपके टी सेल्स किसमें मिलते थे, आपके लिम्फेटिक शीट्स में, ठीक है। और आपके बी सेल्स किसमें मिलते थे, आपके फॉलिकल में, जो गोल से आपको दिखाया था ना, फॉलिकल में जो मार्जिनल जोन के एंड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो व्हाइट पल्प में आपके दोनों लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होंगे। इट फंक्शन एज
पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो आपका इम्यून सिस्टम की तरह आपका रोल प्ले करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें। प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड इनिशिएट इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट पैथोजन। तो ये क्या करता है, आपका एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। बी सेल्स आपका प्लाज्मा सेल्स में डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होकर आपके एंटीबॉडीज बना रहा है, आईजीएम कोई भी टाइप की, ठीक है। साथ साथ ये क्या कर रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स कर रहा है आपके कोई भी अगर पैथोजन अगर आ गया ब्लड में तो उसको ये रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो व्हाइट पल्प का आपका ये काम होता है। रेड पल्प कितना 75%, आपका व्हाइट पल्प 35, आपका 25%, ओके। तो ये आपका स्प्लीन का 2 मेन रीजन होते हैं जो कि आपके मेजरली काम करते हैं, ओके। अब इसका हम देखते हैं फंक्शन ऑफ स्प्लीन कि हमारा स्प्लीन का मेन फंक्शन क्या होता है, क्या काम करता है हमारा स्प्लीन, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको बता देता हूं मैं। ब्लड फिल्टर, तो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। द स्प्लीन फिल्टर्स ब्लड, रिमूव ओल्ड सेल्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स। तो ये आपके ब्लड को फिल्टर करेगा, ओल्ड आरबीसीज को रिमूव कर देगा, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स को खा जाएगा, रिमूव कर देगा, बैक्टीरिया वायरस उन सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। इम्यून फंक्शन भी रोल प्ले करता है। स्प्लीन इज वाइटल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स हाउसिंग द वाइट ब्लड सेल्स, आपके टी सेल्स बी सेल्स में पाए जाते हैं। तो इम्यून फंक्शन भी आपका रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। एंटीबॉडीज वगैरह प्रोड्यूस करके पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर रहा है ये। हेमेटोपोइसिस भी करवाता है ये इन फीटल डेवलपमेंट, जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है। द स्प्लीन हेल्प्स इन रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। तो स्प्लीन क्या करता है, हमारे ब्लड सेल्स का भी प्रोडक्शन करवाता है आपके नवजात शिशुओं में, ओके। स्टोरेज की बात करें तो स्प्लीन स्टोर्स ब्लड, मैंने बताया था ना 350 ml ब्लड आपका स्टोर करता है। तो स्टोर करेगा और जब भी आपकी बॉडी में इमरजेंसी होगी, इमरजेंसी कंडीशन होगी, सपोज करो कोई हैमरेज हो गया, किसी का ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो स्प्लीन से आपका जो ब्लड स्टोर हो रखा है 350 ml वो आपका आ जाएगा मेन सर्कुलेशन के अंदर। आपका जो हमारी बॉडी में प्रेशर है, वॉल्यूम है, उसको मेंटेन करेगा ये, ओके। प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन, ये साथ साथ प्लेटलेट का भी डिस्ट्रक्शन करता है। इट रेगुलेट्स प्लेटलेट लेवल बाय रिमूविंग देम फ्रॉम सर्कुलेशन। तो ठीक है, जो प्लेटलेट्स का लेवल अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, कोई प्लेटलेट्स आपकी ख़राब हो गई हैं, तो उनको भी ये रिमूव कर देता है आपका स्प्लीन, ठीक है। जैसे हमारे आरबीसीज को रिमूव करते हैं ना, इस तरीके से प्लेटलेट्स को भी रिमूव कर देता है, ओके। तो स्प्लीन का सारा ये काम होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर स्प्लीन के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्प्लीन क्या होता है, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है, स्प्लीन बेसिकली काम क्या करता है, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।